अपने डाउट्स बताइए बेटा। एक्सरसाइज 8.2 में कोई डाउट्स है तो बोलिए। डाउट्स बोलिए बेटा, कौन से हैं, या लिख के बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। दो कर्व्स की इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन है। ये मैच करता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका जो पहला वाला फॉर्म है वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन है सेंटर h कॉमा के और रेडियस r। और जो दूसरे वाला है उसकी फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो दूसरे वाला सर्कल है सर्कल ओरिजिन हो गया, सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। और जो पहले वाला सर्कल है सर्कल नंबर 1, इसका सेंटर हो जाएगा h कॉमा के। तो देखिए h की वैल्यू तो 1 हो गई और k इसमें है नहीं, तो ये 1 कॉमा 0 और रेडियस इसका भी 1 होगा। तो दोनों का रेडियस तो 1 है और सेंटर अलग अलग है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये 0,0 पे 1 रेडियस का सर्कल, ये 1,0। और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है 1,0 और रेडियस 1 है। तो ये जो 1 है ये इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये सर्कल इस तरह से जाएगा। अब देखिए 1 रेडियस ये 1 ये, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2,0। दोनों से बाउंडेड एरिया पूछा है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा जो दोनों सर्कल्स के बीच में आएगा। अब देखिए दोनों के सेंटर एक दूसरे के सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। पहले सर्कल का सेंटर दूसरे सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और दूसरे सर्कल का सेंटर पहले सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसमें सिमेट्री है। अगर हम इसके दो पार्ट करते हैं इस तरह से, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को लेते हैं A1, तो ये A2, ये A3 और A4, तो सिमेट्री से इन चारों सर्कल्स का एरिया सेम रहेगा, चारों पार्ट का एरिया सेम रहेगा। तो बाय सिमेट्री A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to A4। तो therefore required area हो जाएगा, therefore required area is equal to ये जैसे A1 एरिया है तो इसका 4 टाइम्स कर देंगे, तो 4 टाइम्स A1 आ जाएगा। हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिमेट्री से ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है सिमेट्री से इसका मिड पॉइंट होगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/2, 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/2, 0। तो देखिए 4 टाइम्स A1। अभी जो A1 एरिया है ये इस वाले सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है, यानी कि सर्कल नंबर 2, उसके और x एक्सिस के बीच का एरिया है।
तो देखिए लिमिट अगर हम इस वाले एरिया को कैलकुलेट करते हैं A1 को, तो इसमें x की वैल्यू 1/2 से लेके 1 तक ट्रेवल करेगी। ये 1/2 से लेके 1 तक y dx, और ये जो y है ये सर्कल 2 से आएगा, सर्कल नंबर 2। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अभी जो सर्कल नंबर 2 है उससे y की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सर्कल से y की वैल्यू क्या आएगी? इक्वेशन नंबर 2 है x² + y² = 1। तो y² हो जाएगा 1 - x² और y की वैल्यू हो जाएगी √1 - x²। तो हो जाएगा 4 और y को हम लिख देंगे √1 - x², 1 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो आप देखिए इसमें भी √a² - x² का फॉर्मूला अप्लाई हो, तो √a² - x² का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x/2 √a² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, तो ये साइन इनवर्स x/1 आ जाए और लिमिट्स हो जाएंगे हाफ से लेके 1 तक। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो 4 टाइम्स x को अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 1/2 और साइन इनवर्स x को 1 पुट करिए तो 1/1 माइनस, फिर x को 1/2 सब्स्टिट्यूट करिए तो ये 1/2 डिवाइड बाय 2 √1² माइनस 1/2² प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये 1/2/1 1/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 1/2 और ये साइन इनवर्स 1/1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4, 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज 3/4 और उसका अंडर रूट हो जाएगा √3/2। फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा हाफ और साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/6। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये π/4, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, पाई हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 4 तो √3/2, ये 6 2 12 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/3, तो पाई माइनस π/3 इज 2π/3 माइनस √3/2, तो इसका रिजल्ट हो गया 2π/3 माइनस √3/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x² plus 2, y is equal to x is equal to 0
x इज इक्वल टू 3। इन चारों से बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x की डिग्री 2 है और y की डिग्री 1। अगर एक वेरिएबल की डिग्री 2 और दूसरे वेरिएबल की डिग्री 1 हो तो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो पैराबोला में जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको पहले लिखेंगे और ये y माइनस 2 हो जाएगा और इसको कंपेयर करेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा क्योंकि y में ये टर्म अगर सिर्फ दो टर्म होते तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता, लेकिन अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 4a की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है और k की वैल्यू 2 हो जाएगी। इससे कंपेयर करिए तो h हो जाएगा 0 और k की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, अपवर्ड पैराबोला एट वर्टेक्स 0,2। तो ये 0,2 पे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स एक ऑब्लिक लाइन है, तो y इज इक्वल टू एक्स बनाने के लिए आप यहाँ पे ये दो पॉइंट निकाल सकते हो। x को 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, x को 1 रखोगे तो y 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है और x इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो x इज इक्वल टू 3 है ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, x इज इक्वल टू 3 डिस्टेंस। तो ये सारे कर्व्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इनसे बाउंडेड एरिया किस तरह से बनता है। तो ये 1 ये 2, तो ये 0,2 हो गया पॉइंट और यहाँ पे एक अपवर्ड पैराबोला बनाई, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया 0,2। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू एक्स बनाना है, तो ये 0,0 और ये पॉइंट हो गया 1,1। ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू एक्स। y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 इज अ स्ट्रेट लाइन दैट इज y एक्सिस। फिर 1 2 3 ये हो गया x इज इक्वल टू 3। y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गए और ये 3,0 से पास करेगी। तो इन सब से इन चारों के बीच में बाउंडेड एरिया पूछा है कि इन चारों से बाउंडेड एरिया क्या होगा। तो देखो ये पैराबोला हो गया, ये एक लाइन हो गई, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x हो गई और ये x इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन इसमें x एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर हम पैराबोला का एरिया निकालते हैं तो ये पूरा एरिया निकलेगा और लाइन का एरिया निकालते हैं तो ये नीचे वाला एरिया। तो पैराबोला के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस कर, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। और इसकी वैल्यू हो जाएगी, लिमिट देखिए ये x एक्सिस पे x 0 मिनिमम वैल्यू और 3 मैक्सिमम, तो 0 से लेके 3 तक y dx और ये वाला y जो है वो पैराबोला से आएगा। फिर 0 से लेके 3 y dx और ये वाला जो y है वो लाइन से आएगा। तो पैराबोला में से लाइन की इक्वेशन माइनस कर दीजिए। पैराबोला में y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और लाइन में y की वैल्यू x। इंटीग्रेट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और फिर ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 0 से लेके 3 तक। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x की वैल्यू 3 डाल देंगे तो 3 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 3। फिर x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस, फिर यहाँ पे x को डालो 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 27 बाई 3 9 हो गया, 9 प्लस 6 ये सारा तो 0 और ये 9 बाई 2, 9 प्लस 6 15 माइनस 9 बाई 2, तो 30 माइनस 9 21 बाई 2 स्क्वायर यूनिट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के बाद है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are. एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और उसका एरिया पूछा है. फर्स्ट पॉइंट है -1,0, तो ये ए पॉइंट हो गया -1,0. ये दूसरा पॉइंट है 1,3, तो ये 1 1 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा 1,3. और लास्ट पॉइंट है 3,2, 1 2 3 और ये 3,2, ये पॉइंट 3,2 आ गया. अब इसे ट्राइंगल बनाइए तो ये ABC ट्राइंगल बनेगा और इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है. तो जो ट्राइंगल बनना है ABC, इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो इसमें भी देखिए कि एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अगर हम इस वाली लाइन में YDX लगाते हैं AB में, तो हमें ये एरिया मिलेगा, ट्राइंगल ABM का एरिया मिलेगा अगर हम इसमें YDX लगाते हैं. और अगर इसमें YDX लगाते हैं तो फिर ये ट्रेपेजियम बन जाएगा, इसका एरिया मिलेगा BCNM, ये पूरा एरिया आ जाएगा. लेकिन हमें इन दोनों का सम नहीं चाहिए, हमें ये वाला जो एरिया है, जो नीचे वाली लाइन का एरिया है, तो जब हम इसमें YDX लगाएंगे तो ये ट्राइंगल का एरिया आएगा, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा. तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसको कैसे हम बनाएंगे? पहले तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM प्लस एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम हो जाएगा MBCNM, MBCNM. तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, उसमें से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ACNA, ये बाउंडेड एरिया है, तो जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे खत्म करेंगे. तो ये ABMA, तो इससे बाउंडेड जो एरिया है वो पूरा ट्राइंगल का एरिया हो गया. फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया, उसमें से अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. अब देखो, जो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया है वो AB लाइन में हम YDX अगर लगा दें तो ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया आ जाएगा. ये जो y की वैल्यू है ये AB लाइन की इक्वेशन से आएगी. m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0, y एक्सिस के पैरेलल चलोगे तो x चेंज नहीं होगा, x1 नहीं रहेगा. और ऐसे ही n के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0. तो AB में x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1, तो इसकी लिमिट हो जाएगी -1 से लेके 1 तक. फिर इस वाली लाइन का एरिया कैलकुलेट करिए, तो ये लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया ये पूरा ट्रेपेजियम बन जाएगा. तो इसमें लिमिट्स जाएंगे 1 से लेके 3 तक, और YDX क्योंकि x एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं तो ये BC होगा. BC लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर माइनस ये जो ACNA, ये वाला जो एरिया है, ये इस वाली लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया होगा. तो इसमें हम y ACDX लिखेंगे और इसमें लिमिट्स x की -1 से लेके 3 तक जाएगी. ठीक है. अब इसमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें AB की इक्वेशन चाहिए जिससे हम y की वैल्यू निकाल सकें. तो इन सब लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म है. तो अगर हम AB की इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस y1 हो जाएगा 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 माइनस -1 इंटू x माइनस x1. तो x माइनस -1 ये आ जाएगा. तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3/2 इंटू x प्लस 1. ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन होगी. बिल्कुल इसी तरह से BC की इक्वेशन निकालेंगे. BC
y minus y1 that is 3 is equal to y2 minus y1 2 minus 3 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो ये हो जाएगा y minus 3 is equal to 2 minus 3 minus 1 by 2 into x minus 1। इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये -1 by 2x plus 1 by 2 आ जाएगा, और 3 को भी उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा y is equal to -1 by 2x, और 1 by 2 में से 3 को माइनस कर ये उधर प्लस हो जाएगा तो 7 by 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई लाइन BC की इक्वेशन। इसी तरह से AC की इक्वेशन निकालेंगे तो AC की इक्वेशन हो जाएगी y minus y1 0, y2 minus y1 2 minus 0 अपॉन x2 minus x1 3 minus -1 3 plus 1 हो जाएगा, ऐसे ही ये x plus 1 आ, तो ये वैल्यू आ जाएगी y is equal to 2/4, तो 2/4 हो जाएगा 1/2 into x plus 1। ये थर्ड लाइन की इक्वेशन होगी। अब इन तीनों की वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू -1 to 1, और AB लाइन की इक्वेशन 3/2 टाइम्स x plus 1, फिर 1 2 3, और BC की इक्वेशन -1/2x प्लस 7/2, तो इसको 7 minus x/2 लिख सकते, -1/2x प्लस 7/2, और ये -1 से लेके 3 तक, और AC का हो गया हाफ x plus 1। तो देखिए 3/2 इसमें कांस्टेंट हो गया, और इस पूरे टर्म को हम x की तरह यूज कर सकते हैं, तो x plus 1 का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स हो जाएगी -1 से लेके 1 तक। फिर ये हो जाएगा -1/2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और 7/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट x, यानी कि 7/2x आ जाएगा, और लिमिट्स हो जाएंगी 1 से लेके 3 तक। फिर माइनस हाफ कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन x plus 1 का स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट्स -1 से लेके 3 तक। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 3/4, फिर x की वैल्यू डालिए 1, तो 1 plus 1 का स्क्वायर, और -1 पुट करेंगे तो -1 plus 1 0 हो जाएगा, -1 x की प्लेस पे डालेंगे तो -1 plus 1 0। फिर ये -1/4 x स्क्वायर, तो x की प्लेस पे 3 डालिए तो 3 स्क्वायर हो गया, फिर 7/2, और x की प्लेस पे 3 डालिए, फिर -1/4 और x की प्लेस पे 1 प्लस 7/2 into 1, फिर -1/2, पहले x की प्लेस पे अपर लिमिट डालिए 3 plus 1 स्क्वायर बाई 2, और फिर -1 पुट करेंगे तो -1 plus 1 0 हो जाएगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, और 4 से 4 कट गया तो 3 हो गया। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, आप इस आंसर को चेक कर सकते हो, मतलब एक नजर से ही चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। ये इस ट्राइंगल का एरिया है, ABMA का एरिया, तो इसको देखो, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको आता है ज्योमेट्री से, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो ये 1 यूनिट ये 1 यूनिट ये, तो बेस तो हो गया 2 यूनिट और हाइट हो गई 3, तो हाफ 2 into 3, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस वाले एरिया है, इनको आप ज्योमेट्री से साथ के साथ चेक कर सकते हो कि ये करेक्ट है या नहीं। इसी तरह से ये जो एरिया है इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा -9/4 प्लस 21/2, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा,
और माइनस इंटू प्लस माइनस 7/2। ये 4 का स्क्वायर 16 एंड 16/4, तो 16/4 4 हो जाएगा। तो अभी इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। तो ये वाला जो एरिया है इसको देखिए कितना आएगा। ये 1 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। तो हाफ 4 इंटू 2, तो 2 से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। ये भी करेक्ट है। अब इसको देखिए ये कितना आता है, 3 प्लस ये -9 और +1, तो -8/4 हो गया। और 21 माइनस 7, तो 21 माइनस 7 हो जाएगा 14/2। तो ये -2 + 7 -4, तो 7 - 2 5 यूनिट्स हो जाएगा। 3 + 5 - 4। इसको चेक कर लेते हैं कि ये ट्रेपीजियम का एरिया 5 यूनिट आएगा या नहीं आएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया देखो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उनके बीच की डिस्टेंस, ये ट्रेपीजियम का एरिया होता है। तो एक पैरेलल साइड तो ये है 3 यूनिट्स और दूसरी पैरेलल साइड है ये +2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये 3 - 1 2 यूनिट्स होगी इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, ट्रिपल एरिया 5 यूनिट, ये भी ठीक। तो आप ये जो कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है, तो आप इसको ओरली चेक कर सकते हो कि आपका आंसर हर एक स्टेप में सही है या नहीं। तो ये 8 - 4 4 स्क्वायर यूनिट्स आ रहे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन पूछा। Using integration, find the area of the triangular region whose sides have equations. So area bounded by y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4. तो ये तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं, 1 डिग्री की इक्वेशंस हैं, इनसे बाउंडेड एरिया पूछा। तो इसमें तो दोनों वेरिएबल हैं, ये तो ऑब्लिक लाइन होगी। तो x को अगर 0 डालते हैं तो y की 1 और y को डालेंगे तो x की वैल्यू -1/2। x को 0 डालेंगे तो 1 और y को 0 डालेंगे तो x -1/3। y एक्सिस लाइन हो। ग्राफ देखिए, देखो ये 1 2 3 4 5 6, इसको हमने 1 यूनिट लिया। 6 पार्ट इसलिए करें कि हमें -1/2 और -1/3 मिल जाए। तो अगर आप -1/2 देखोगे तो इसका -1/2 इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 3 पे आएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये -1/2, 0। तो दिस पॉइंट इज -1/2, 0। और ये वाला जो पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट जो है ये -1/3, 0। 0,1 ये पॉइंट हो गया 0,1। अब इन दोनों से इसको ज्वाइन कर दीजिए।
तो एक लाइन तो ऐसे आएगी, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और एक इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरह की लाइन बनेंगे। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये -1/3, 0 से जा रही है, ये तो y = 3x + 1 होगी, और ये वाली जो लाइन है ये y = 2x + 1। ये लाइंस को और ऐसे बढ़ा देते हैं। अब देखिए जो तीसरी लाइन है वो x = 4 है, ये जैसे ये सपोज करिए कि x = 4 हो, तो अब इन तीनों से बाउंडेड एरिया पूछा है, तो ये वाला जो एरिया है ये इन तीनों से बाउंडेड एरिया हो। ये एरिया यहां से स्टार्ट होगा 0,1 से और यहाँ पे खत्म होगा। तो देखिए ये इस वाली लाइन का एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल आएगा, और इस वाली लाइन का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया निकलेगा। तो इसको नेम कर देता है, ये ए हो गया, इस वाले पॉइंट को बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए, फिर ये ओ और इसको डी लिख दीजिए। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है एबीसी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, OABDO, और फिर ये दूसरा ट्रेपेजियम बनेगा OACDO। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन के एरिया में से नीचे वाली लाइन का एरिया माइनस कर दोगे तो ये इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, 0 to 4 y dx, और ये जो y है ये अपर लाइन यानी कि लाइन AB से आएगी, और फिर 0 से लेके 4 तक y dx, ये y ये नीचे वाली लाइन यानी कि AC से आएगा। तो इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो AB लाइन की इक्वेशन तो 3x + 1 है, और AC लाइन की इक्वेशन 2x + 1। जिस तरह से हम इंटीग्रल्स को अलग कर सकते हैं उसी तरह से इंटीग्रल्स को क्लब भी कर सकते हैं। दोनों की लिमिट सेम है, बीच में माइनस है तो इन दोनों को माइनस किया जा सकता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0 to 4 3x + 1 - 2x + 1। ठीक है, आप इसको रिवर्स करके देखिए, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट पार्ट ये आ जाएगा, फिर माइनस, और सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। तो ये सॉल्वेबल है, सॉल्व हो सकता है, इसलिए हमने इनको क्लब कर लिया। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 3x - 2x x के इक्वल आ गया। तो ये इतना सिंपल हो गया, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। तो ये 4²/2 - 0², तो 16/2 8 - 0, तो इसका आंसर हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे बेटा एग्जांपल नंबर 12, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय line
y is equal to 3x plus 2, x axis, and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1. तो देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपने अभी तक नहीं करी है, उसका ध्यान दीजिएगा। इसमें एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, इसके पॉइंट्स निकालिए। तो x को 0 पुट करेंगे तो y 2 हो जाएगा, और -1 पुट y भी -1 आ जाएगा। तो 0, 2, -1, -1। ये लाइन इस तरह से बनेगी, ये -1, ये -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया -1, 1, 0, 2, ये 1, ये 2, ये हो गया 0, 2। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। y is equal to x, ये x is equal to -1, ये वाली लाइन हो गई x is equal to, और x is equal to, तो ये लाइन आ जाएगी x is equal to, ठीक है। तो देखिए एक तो y is equal to 3x/2, ये लाइन x is equal to 1, तो कौन सा एरिया पूछा गया है? तो ये वाला एरिया, x एक्सिस लाइन एंड x is equal to 1, और एक ये वाला एरिया। तो ये लाइन x एक्सिस के साथ आधा तो एरिया राइट साइड में बनाएगा, आधा लेफ्ट हैंड साइड में बनाएगा। ये ओरिजिन है 0, 0। तो देखिए ये x एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए इसका एरिया नेगेटिव आएगा। ये वाला पॉइंट है -1, 0, और इस पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर हम y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, तो ये -2/3, 0। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है वो -1 से लेके -2/3 तक y dx, और इसमें क्योंकि एरिया नेगेटिव होगा तो इसलिए इसमें मॉडुलस यूज करेंगे। राइट हैंड साइड वाला एरिया है -2/3 से लेके 1 तक, -3 to 1 y dx, और एक ही लाइन से बाउंडेड एरिया है तो y की वैल्यू हमेशा यही रहेगी 3x + 2। तो ये -1 to -2/3, और ये 3x + 2 dx। फिर ये -2/3 से लेके 1 तक 3x + 2 dx। देखो ये जो -2/3 है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी। अगर दोनों को एक साथ ही इंटीग्रेट कर दोगे, इस पूरे को x की तरह ट्रीट करके, तो बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इस पूरे टर्म को x की तरह कंसिडर करिए। तो 3x + 2 को अगर हम x मान लें तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ठीक है। अब क्योंकि x का कोएफिशिएंट भी है साथ में, तो इसलिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3, और लिमिट आ जाएगी -1 से लेके -2/3 तक। ये जो टाइप है ये f(ax + b) का इंटीग्रेशन है, जिसमें आप एक लीनियर टर्म को x की तरह ट्रीट करते हैं, और फाइनली इंटीग्रेशन के बाद आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो इस पूरे को अगर x मान लोगे तो इसका इंटीग्रेशन x²/2 की तरह हो जाएगा, और फिर x के कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करना मस्ट है। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा 3x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 3, और लिमिट्स हो जाएगी -2/3 से लेके 1 तक।
अब देखिए इसमें अगर हम अपर लिमिट डालते हैं -2/3, तो ये -2/3 डालेंगे, 3 से 3 और -2 से 2 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर -1 पुट करेंगे, तो x को -1 पुट कर देंगे, फिर इसमें 1 पुट करिए तो 3 × 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 6 और -2/3 पुट करेंगे तो ये 0 है। तो देखिए ये 2 - 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो -1/6 और इसमें मॉडुलस भी है ना, तो मॉडुलस भी लगाना पड़ेगा। तो जो मॉडुलस है ये इसको पॉजिटिव कर देगा और ये 3 + 2 5 का स्क्वायर 25/6 तो हो जाएगा 1/6 + 25/6 यानी कि 26/6 के इक्वल होगा। 2 से कट जाएगा तो 13/3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एरिया एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा और उसको डील करने के लिए आप उसमें मॉडुलस लगाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट वेट करिएगा बेटा, मैं इंक डाल लूँ मार्कर में। नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15। ये एक अलग तरह की टाइप है, इनइक्वालिटी टाइप। इसमें एरिया आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज से गिवन, जैसे फाइंड एरिया सेट ऑफ x, y, तो पॉइंट्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट्स के इनइक्वालिटीज को तय करेंगे। ये सिस्टम दिया हुआ है, is less than or equal to x plus 1। तो इसमें आपको एरिया बताया नहीं जाएगा कि एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है। इक्वलिटीज आपको बताएंगी, इनका जो कॉमन एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। 11th में आपने ये पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उसमें जो सबका कॉमन एरिया था उसको शेड करते थे। तो ऐसे ही इन सब को इनइक्वालिटीज से एरिया शेड करेंगे और फिर इन सब का जो कॉमन एरिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। देखिए सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी है ये एरिया को बताएंगे, एरिया हम बाद में शेड करेंगे, पहले इन सबको ड्रॉ कर लेते हैं इक्वेशन से। तो इनइक्वालिटीज को हटा दीजिए, इक्वल लिख दीजिए, फिर इनइक्वालिटीज को देख के फिर हम एरिया डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया कैलकुलेट करें। तो y = 0 हो गया, ये y = x² + 1। ये जो x² + 1 है आप इसको लिखोगे x² = y - 1 और ये होगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एट h की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 1, तो ये 0, 1 पे अपवर्ड पैराबोला बनेगा।
y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस की इक्वेशन है। ये y इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी आ चुका है। अब y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये जो y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें हम ये पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। अगर x को 0 पुट करते हैं तो y 1 हो जाएगा, और y को 0 पुट करते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, और फिर लास्ट में x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इन सबको ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले 0,1 पे अपवर्ड पैराबोला, ये 0,1 और यहाँ पे ये अपवर्ड पैराबोला होगा। एक्स एक्सिस तो है ही, फिर इसमें 0,1 और -1,0, ये वाला पॉइंट हो गया -1,0, और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये लाइन बन जाएगी। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। फिर x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस, ये y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0, और ये y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया। और फिर हमें बनाना है x इज इक्वल टू 2। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि x इज इक्वल टू 2 किस तरफ बनाए, इस तरफ या उस तरफ। x इज इक्वल टू 2 तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को a मार्क कर दीजिए, इसको b मार्क कर दीजिए। तो फॉर ए बी, तो a और b को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास a और b किस किस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये लाइन और पैराबोला है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक y इज इक्वल टू x प्लस 1 और एक y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन लो तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 0 और एक 1, यानी कि ये दोनों आपस में एक तो 0 पे इंटरसेक्ट होंगे, एक 1 पे इंटरसेक्ट होंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी, और x को अगर 1 पुट कर दोगे तो y 2 आ जाएगा। तो 0 पुट करोगे तो y 1, तो 0 पे 1 और 1 पे 2, तो b पॉइंट हो गया 1,2। तो ये वाली लाइन अगर देखोगे तो यहाँ पे x 1 है, ये x इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी। ये लाइन ऐसे जाके इसको इंटरसेक्ट करेगी। ये जो इक्वल साइंस है, इन इक्वल साइंस को यूज करके हमने एक ग्राफ बना दिया पूरा। अब ये जो लेस देन वाले साइंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, ये सारे एरियाज को डिफाइन करेंगे, और फिर उन सब का कॉमन एरिया होगा जो सबको सेटिस्फाई करेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले है y इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस। y इज ग्रेटर देन 0 मतलब x एक्सिस से ऊपर, ये जो एरोज मैंने लगाए हैं, ये y इज ग्रेटर देन 0। फिर इसको चेक करिए, y इज x पैराबोला, ये पैराबोला चेक कर सकते हैं आप इसमें। ये तो y इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अगर हम इसमें 0 है, 0 स्क्वायर प्लस 1, 0 इज लेस देन 1, ये ट्रू है। ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू रिलेशन है, मतलब जो एरिया है ये ओरिजिन की तरफ होगा। So therefore y is less than x square 1 is area towards origin, ये पैराबोला से ओरिजिन की तरफ होगा, तो ये एरिया ये हो गया। तो पैराबोला से ओरिजिन की तरफ वाला एरिया रिक्वायर्ड है। y is greater than 0 ऑलरेडी हो चुका है। अब इस लाइन को चेक करिए, y is less than x plus 1 को, तो y is less than x plus 1 को चेक करते हैं, ओरिजिन से इसको भी चेक कर लेते हैं। तो x y को 0 पुट कर दीजिए, तो ये भी ट्रू है, 0 इज लेस देन 1, ये भी ओरिजिन की तरफ है, यानी कि लाइन से ओरिजिन की तरफ एरिया आ जाएगा। तो ये लाइन है और इससे ओरिजिन की तरफ एरिया।
तो लाइन से ओरिजिन की तरफ एरिया रिक्वायर्ड है। फिर इस पे चलते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल तो हमने पहले ही बना दिया, ये जितनी भी लाइंस और कर्व्स बने हैं ये सब इक्वेशन से बने। अब हमें सिर्फ इनइक्वालिटीज को चेक करना है। x इज ग्रेटर देन 0, तो देखो ये x इज इक्वल टू 0 है, उस तरफ जाओगे तो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये वाला एरिया है। फिर x इज लेस देन 2, तो देखो x इक्वल टू 2 ये है, x इज लेस देन 2 को ओरिजिन से चेक करिए, तो 0 इज लेस देन 2 ट्रू है, तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया। तो टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब हो गया कि ये इस तरफ आएगा। ठीक है, अब हमें वो सारे पॉइंट्स शेड करने हैं, मतलब वो एरिया शेड करना है जो इन सारे एरोज को एक साथ सेटिस्फाई करता है, मतलब इन सारी इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस से उस तरफ रहना है, इस तरफ नहीं आना। तो इस तरफ तो कोई एरिया आएगा नहीं, पैराबोला के अंदर नहीं जाना है, लाइन के अंदर नहीं जाना है, x एक्सिस से नीचे नहीं जाना है। तो देखिए ये एरिया है, ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटीज है इनका क्या रोल है? इनइक्वालिटीज से आप एरिया डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया बिल्कुल पहले की तरह आप कैलकुलेट करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी पार्ट में इस तरफ कर देता हूं। देखो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो गया शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। ये वाला जो पॉइंट है इसको M मार्क कर लीजिए, ये C और ये D हो। तो देखो ये जो बाउंड्री है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला और फिर स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाता है, तो इसमें दो कर्व्स मिलके बाउंड कर रहे हैं एरिया। तो पहले आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, OA, यहाँ पे बीच में भी एक पॉइंट मान लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि हम इस कर्व के थ्रू जा रहे हैं। तो OA K BMO प्लस ये तो पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हो गया, फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है तो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया हो गया, प्लस एरिया MBC DM। So this is area bounded by parabola and x axis। ये पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है वो लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया है। तो ये हो जाएगा y dx, इसमें लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पे x 1 है तो ये m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 0। ये पैराबोला की इक्वेशन से आएगा, प्लस फिर 1 से लेके 2 तक, ये वाली जो लाइन थी ये x इज इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 0। तो 1 से लेके 2 तक y dx, और ये वाली जो y है ये लाइन की इक्वेशन से है। तो पैराबोला से इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 और लाइन से इक्वेशन है x प्लस 1। ठीक है, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, फिर लिमिट्स डाल दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस x 0 to 1, फिर x स्क्वायर बाई 2 प्लस x 1 to 2, x की वैल्यू 1 डालिए तो 1/3 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 0, फिर x की वैल्यू 2 डालिए तो 2 स्क्वायर बाई 2 4/2 2 हो जाएगा, और फिर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1/2 प्लस 1। तो ये 4/3 माइनस 0, ये 4 और माइनस 3/2,
तो ये हो जाएगा 4/3 और 2 4 8 - 3 5/2। 6 इसका एलसीएम हो गया तो 8 + 15 तो 23/6 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया। अब आपको बेटा मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करना है। होमवर्क है मिसलेनियस विद एग्जांपल्स। थैंक यू सर। ओके बेटा।